हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोरेशन। क्या था ट्रांसपोरेशन? इवोपरेशन ऑफ द H2O molecule from the cells of a leaf which create a succussion and pull the water in the form of the vapor from the aerial part of the plant known as the transpiration. In this video, we discuss about the how is the transpiration help to the plants. Transpiration help in the absorption of food, water and the mineral which are dissolved in the part of roots to the leaves. मतलब क्या कि हमें यहाँ देखो जो रूट के थ्रू अब्जॉर्प्शन होती है सॉइल्स में मिनरल्स की, जो यहाँ से मिनरल मिल रहे हैं, वाटर मिल रहा है, वो कैसे जाएगा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। और ये चीज़ हमको मालूम है कि ये अपोजिट ऑफ द ग्रेविएशन काम करता है। वाटर जब ऊपर की तरफ चलता है तो ये अपोजिट ऑफ द ग्रेविएशन काम करता है। Transpiration help in the absorption and upward movement of water and mineral dissolve in it from root to the leaves. This process is known as the transpiration. ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, क्योंकि हर बार एनसीईआरटी अपने क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में देती है। And when the water come into the leaves of the plant, it have the form of water vapor. क्या फॉर्म ले लेती है? वाटर वेपर का। Then the cell of the leaf create a suction which pulls water from the xylem cells of roots. क्या रूट के जाइलम, हमें मालूम है कि जो जाइलम है वो क्या क्या है, उसमें ट्रैकिट्स है और वेसल्स है। क्या है? ट्रैकिट्स एंड वेसल्स विच हेल्प टू पुल आउट द वाटर अपवर्ड. इट ऑल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन. प्लांट के तापमान को नियंत्रित करना भी किसका काम है? ट्रांसपिरेशन का. ये नहीं कि पानी खूब ज़्यादा हो गया है तो उसके बाद वो अब पेड़ में ही रहेगा. आपने देखा है जब हम पेड़ में ज़्यादा पानी डाल देते हैं और बरसात का मौसम रहता है और हम बारिश भी हो रही है और फिर हम भी पानी अगर डाल दें तो क्या होगा? वो पौधा सड़ जाएगा. क्यों सड़ जाएगा? इसलिए क्योंकि वहाँ से जो मोस्टली ज़्यादा पानी हमारे प्लांट को मिल गया है वो इवोपरेट ही नहीं हो पा रहा है, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा, प्लांट के अंदर ही रह जा रहा है. इसीलिए अगर ये रेगुलेशन ना हो पानी निकलने वाला तो पूरा पेड़ खराब हो जाएगा. इसी को कहा जाता है कि ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो क्या करता है? वो टेम्परेचर को रेगुलेशन करने में भी हेल्प करता है. फिर द इफ़ेक्ट ऑफ द रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट. ये जो प्रेशर है, रूट प्रेशर, जो पानी को ऊपर तक पहुंचा रहा है लीव्स तक, ये कब इम्पॉर्टेंट हो जाता है? एट द नाइट. ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, जब स्टोमेटा खुले हुए रहते हैं, द ट्रांसपिरेशन पुल becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. दिन के टाइम में स्टोमेटा खुले रहता है और पानी जो ऊपर की तरफ जाता है खींच करके, वो स्टोमेटा खुला हुआ है तो इवोपरेशन जल्दी जल्दी होता है, तो वो जो पानी है वो उसमें जल्दी इवोपरेट हो जाता है. और फिर यही प्रोसेस रात में थोड़ा धीरे हो जाती है क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं. अब हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस. ये तो हो गया पानी का बात कि कैसे पानी ऊपर
लीव्स तक पहुंचता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस पर। We have discussed the transport of water and the mineral in the plant. Now let's consider how the product of the metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves, where they are formed, and the part of the plant. अभी तक हमें ये मालूम है कि जाइलम क्या लेकर जाता है, वाटर लेकर जाता है, और फूड सब्सटेंस लीव्स क्या करती हैं, फूड बनाने का काम करती है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो वो जो फूड है वो सभी पार्ट्स में प्लांट के कैसे जाता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। वाटर को लेकर के जाना ट्रांसपिरेशन है, फूड का अदर पार्ट्स को पहुंचाना प्लांट्स का ट्रांसलोकेशन है। ठीक, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस is called translocation, and it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem. क्या बोलते हैं, phloem. Beside the product of the photosynthesis, the phloem transport amino acid and other substances. जब फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट बन जाता है तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंस। These substances are especially delivered to the storage organ of the root, fruits and seeds and the growing organs. देखो, अब लीव्स, ये हो गई लीव्स और ये हो गया हमारा स्टेम। अब लीव्स ने जो फूड बना दिया वो फ्लोएम के थ्रू सभी पार्ट्स में जाना है। ठीक, ऐसे समझ लो। ये हो गया हमारा लीव। अब यहाँ फूड बन गया, अब ये स्टेम में आना है और स्टेम में आने के बाद से इसको हर एक उस पार्ट तक पहुँचाना है जहाँ पर फूड नहीं है। तो फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंस को सिक्रेट करेगा, और ये जो सब्सटेंस है स्पेशली डिलीवरी टू द स्टोरेज ऑर्गन। स्टोरेज ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, रूट होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है और ग्रोइंग ऑर्गन्स जो हैं। अब ये जो सब्सटेंस बन रहा है फूड के बाद, अब ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड एंड द अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब। फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स है विद द हेल्प ऑफ द कंपेनियन सेल। क्या क्या सेल मौजूद है, देखो फ्लोएम हो गया। फ्लोएम के डायग्राम में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सीव ट्यूब होती हैं, सीव ट्यूब होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं। कंपेनियन मतलब होता है सहायक, ठीक है, कंपेनियन सेल्स होती हैं। अब ये कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब दोनों मिलकर के अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन में पहुंच करके फूड को सप्लाई करती हैं जहाँ जहाँ भी फूड की नेसेसरी होती है। Substances are especially delivered to the storage organ of the root, fruit and the seeds and to growing organ. The translocation of the food and the other substance take place in the sieve tube with the help of the adjacent companion cell, both in upward and the downward direction. Unlike transport in the xylem, which can largely explained by simple physical force, the translocation in the phloem is achieved by utilizing energy, material like source of the transform to phloem tissue using energy from ATP. This increases to osmotic pressure of the tissue causing water to move in it, and this pressure moves the material in the phloem of tissue which have less pressure. This allows the phloem to the move material according to the plant's need. For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to flow.
यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, ये समझिए कि ये हो गई हमारी लीव्स, इसने फूड बना लिया है, ठीक है। अब हमको ये मालूम है कि जो कंसंट्रेशन होता है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अब जो फूड बन गया है, लीव्स ने जो फूड बना दिया है, वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है फ्लोएम में। ओके, फ्लोएम में आ रहा है, तो यहाँ पर फ्लोएम एक एनर्जी यूज़ करते हैं, एटीपी। ये एटीपी क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देती है। एटीपी क्या करेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देगी, जो वाटर को भी फूड के साथ लेकर के फ्लोएम में चली आएगी। आ रहा है समझ में? जो फूड बना है वो किस फॉर्म में बना है, वो फूड बना है सुक्रोज फॉर्म में। ठीक, देखो फूड बना किस फॉर्म में, सुक्रोज फॉर्म में। आ गया समझ में? अब ये फूड कहाँ आएगा, फ्लोएम में आएगा। कहाँ आएगा, फ्लोएम में आएगा। अब जब ये फ्लोएम में आ रहा है फूड, तो ये एक एनर्जी यूज़ करता है, उस एनर्जी का नाम है एटीपी एनर्जी। क्या नाम है, एटीपी एनर्जी। अब ये जब एटीपी एनर्जी इस फूड को फ्लोएम में लेकर के आएगी, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। फूड जब फ्लोएम में आएगा तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको मालूम है कि हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें जब लोअर कंसंट्रेशन में जाती हैं। अब ये प्रेशर जो है मटेरियल्स को फ्लोएम टिश्यू में मूव कराएगा, और किस प्रेशर के, लेस प्रेशर के साथ। ये नहीं, खूब तेज़ी से नहीं आएगा, लेस प्रेशर के साथ। और ये जो लेस प्रेशर है ये क्या अलाउ करता है, ये अलाउ करता है मटेरियल्स को अदर पार्ट्स में ले जाने के लिए, फ्लोएम को अदर पार्ट्स में फूड सप्लाई करने के लिए। ठीक, जैसे इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम टिश्यू ट्रांसपोर्ट टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। जो भी ज़रूरत होगी ग्रो करने के लिए, वो प्लांट फ्लोएम की मदद से एटीपी एनर्जी को यूज़ करते हुए, लेस प्रेशर देते हुए, सभी तरफ जहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, जहाँ फूड सप्लाई की ज़रूरत है, वहाँ पर फूड को पहुँचा देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द transport of the food and the other substance. In the next video, we will discuss about the excretion. Thank you for watching this video.